हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं द्विघात बहुपद का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 4 से 5 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। यहाँ पे समझना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला कि द्विघात बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 में बोल रहा है कि अल्फा प्लस बिट्टा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का योगफल बोलते हैं, अल्फा इंटू बिट्टा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पे दोनों का मान निकालना है। और सेकंड नंबर में आपको थर्ड नंबर में दिया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान भी निकालना है। और यहाँ पे फोर्थ नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कि अल्फा इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। पावर में -1 है तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान क्या होगा, यहाँ बेसिकली बहुत ही आसानी से निकालने वाले हैं। और सेकंड नंबर में आपका दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद एस स्क्वायर माइनस 6x+8 में से अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान निकाले। और यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है कि द्विघात बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल प्राप्त करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आज बेसिकली 5 से 6 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको द्विघात बहुपद देखो यहाँ पे दिया गया है कि द्विघात बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 में अल्फा प्लस बिट्टा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग बोलते हैं, वहाँ पे आप निकालेंगे। आज यहाँ पे बेसिकली बहुत आसानी सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि एस स्क्वायर माइनस 5x+6 मैंने लिख दिया। यहाँ पे निकालना क्या है, अल्फा प्लस बिट्टा का मान। देखो यहाँ पे सबसे पहले मान निकालने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बिट्टा का जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे होता है माइनस में b/a होता है, ठीक है। क्या होता है, तो अल्फा प्लस बिट्टा का फार्मूला होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बिट्टा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, इसका फार्मूला माइनस में b/a होता है। और अल्फा इंटू बिट्टा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, उसका फार्मूला होता है c/a होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको पता कर लेना है। इसको बोलते हैं योग। अब योग कैसे बोलते हैं समझना। देखो प्लस का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ देना। योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जो क्या है, प्लस है तो अल्फा प्लस बिट्टा जहाँ भी रहेगा उसको बोलना शून्यांकों का योग दिया मतलब है ये। और अल्फा इंटू बिट्टा तो मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू देखो गुना किया, जैसे अल्फा और इंटू बिट्टा को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बिट्टा होगा। तो देखो ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, जो कि आपको यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो गुणनफल में मतलब क्या हो गया, गुना, और योग का मतलब क्या हो गया, जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यांकों का योग जो अल्फा प्लस बिट्टा का फार्मूला होता है माइनस में b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बिट्टा का फार्मूला c/a होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसानी से समझाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में दिया गया कि एस स्क्वायर माइनस 5x+6 में अल्फा प्लस बिट्टा, और सेकेंड में अल्फा इंटू बिट्टा, यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। फोन नंबर में आपका दिया था क्या, तो फोन नंबर में आपका दिया था कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान निकाले, ठीक है। चलो यहाँ पे हम चारों को बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिया क्या, क्वेश्चन फिर से लिख लो। यहाँ पे दिया है एस स्क्वायर माइनस 5x+6 दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे हमको अल्फा बिट्टा, जैसे कि यहाँ फार्मूला आपने बताया कि अल्फा प्लस बिट्टा का फार्मूला माइनस b/a होता है। तो ए और बी और सी होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आप थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ए और बी और सी क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा वो आपका ए का मान होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक एस स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा ए का मान, यहाँ पे एक्स का गुणांक जैसे 5 है तो आपका बी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे आपका सी का मान 6 हो गया, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे एक्स और वाई को नहीं लेना है, आपको उसके गुणांक को लेना है ना। जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा वो आपका ए का मान होगा। यहाँ पे इसका एक्स का गुणांक 5 है तो 5 हो गया बी का मान, और यहाँ पे सी का मान आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो कि ए का मान क्या है, 1 है। एस स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो एक तो हो सकता है ना, 1 है। चलो बी का मान आपका क्या है, तो माइनस में देखो 5 है। बी का मान यही ना है, एक्स का गुणांक है। यहाँ पे ए का मान होता है बी का, सी का। तो देखो यहाँ पे एक्स और एक्स से हमको एक्स वाई से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वाई भी कभी कभी रहता है, उससे नहीं मतलब, हमको उसको गुणांक लेना है ना। जैसे एस स्क्वायर गुणांक 1 था तो 1 ले लिए। अब एक्स का गुणांक क्या, 5, तो बी का मान क्या हो गया, -5, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। अब सी का मान देखो क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बारी बारी जो हमको दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको दिया है क्या कि अल्फा प्लस बिट्टा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बिट्टा का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे कि माइनस b/a होता है। तो माइनस b/a यहाँ पे होता है मेरे दोस्त। तो b का मान क्या है, देखिए b का मान माइनस में 5 है, और एक फार्मूला का माइनस दे दो, और -5 फिर यहाँ पे है। चलो -5 हो गया। बट्टे में a का मान क्या है, तो a का मान आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं।
अब देखो समझना, यहाँ पे देखो क्या है, तो माइनस और माइनस में जब गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। और 5 का 5 हो गया, बट्टे में आपका 1 का 1 हो गया, तो 5/1। या फिर आप नीचे 1 लिखो ना लिखो, सिर्फ आप 5 भी आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो समझना कि किसी भी संख्या को बट्टा में अगर 1 रहता तो उसको आप सिर्फ संख्या लिख सकते हो। जैसे हम 2/1 को आप सिर्फ 2 लिख सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन अगर इसी को हम ऊपर लिख सकते हैं, 1/2 मेरा आंसर आया है, तो आपको 1/2 पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2/1 को आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5/1 था तो मैं 5 लिख दिया, जो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप बेसिकली बहुत ईजी से निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है क्या है, C/A होता है। चलो, तो C का मान क्या है, देखो C का मान यहाँ पे क्या है, तो C का मान तो मेरा 6 था, तो 6 बैठा देंगे। अब माइनस प्लस तो कुछ है ही नहीं है इसमें, नहीं है, छोड़ दो। अब A का मान क्या है, तो A का मान 1, तो 1 बैठा दो। अब मैं अभी आपको समझाया कि बट्टे में अगर 1 हो तो उसको आप सिर्फ ऊपर वाला संख्या ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे लिखो ना लिखो, बात हमेशा बराबर है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का अल्फा प्लस बीटा था, सेकेंड का अल्फा इंटू बीटा, जो दोनों का मैंने मान निकाल दिया। अब देखो थर्ड नंबर में जो है ना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ भी इसको कैसे निकालेंगे समझना। थर्ड नंबर में दिया क्या है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया है, ठीक है। ये दिया आपको थर्ड नंबर में। यहाँ पे इसको पहले ऐसे करो, समझना कैसे करना। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लो, तो किसी भी अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, ठीक है। आप एलसीएम लिखना पहले सीखो कैसे होता है। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया। जब हम यहाँ पे तो क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ भागा देते हैं, और जितना बार में करता है ना इससे ऊपर गुना करते हैं, भीम का जोड़ यही ना होता है। तो अल्फा से अगर ये दोनों भागा देंगे तो अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, लेकिन बीटा बचेगा। तो बीटा में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा होगा। ये बी से बीटा लिखा हुआ है। चलो फिर इसमें भी सेम तरीका, बीटा से भागा देंगे इसमें, तो बीटा तो कटेगा लेकिन अल्फा बच ही जाएगा ना। तो अल्फा से 1 में गुना करो तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा होगा। आप बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आपका होता है क्या है, तो नीचे आपका होता है अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, आइए अल्फा प्लस बीटा के पास आते हैं। तो क्या होता है, माइनस में B/A होता है। चलो माइनस B/A होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला C/A होता है। तो यहाँ पे कर देंगे C/A। चलो मैं यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल नियम क्या है समझना। जब भी ऐसे 1 2 3 4 संख्या हो, या फिर चार कोई सा भी मतलब संख्या 4 रहेगा ना, जैसे जैसे बट्टे में 4 रहेगा, तो ऐसा करना है कि ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देना है नीचे एकदम ला करके। अब नीचे वाला कहाँ जाता है, तो नीचे वाला संख्या चल जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आपको हो जाएगा C। मतलब आपको जब भी 4 लाइन हो तो ऊपर आपको सेम ही लिख देना है, लेकिन इसको पलट देना है, ठीक है। नीचे वाले को पलटना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है, ऊपर वाले को नीचे कर देना, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, तो बिट A से आपको खत्म हो जाएगा, लेकिन B से B C तो नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे बच गया क्या, माइनस में B/C बच गया, ठीक है। तो माइनस में B/C तो बचा, लेकिन माइनस B/C यहाँ पे देखो क्या होता है, तो माइनस B/C हो गया। अब देखो तो B/C यहाँ पे कहाँ पे, मेरा B का मान क्या है, आते हैं इधर थोड़ा। तो B का मान मेरा क्या है, माइनस में 5, और C का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ पे देखो -1, इसका भी -1 है, ठीक है, इसका एक माइनस है। और एक फार्मूला का देखो, फार्मूला का माइनस में बैठा दिया, ठीक है, फार्मूला का माइनस में माइनस दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, तो B का मान जो है यहाँ पे -5 है, तो -5। चलो C का मान क्या है, तो C का मान आपका यहाँ 6 है, तो 6 लिख दो। अब जब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और बट्टे में 6, तो 5/6 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हो। बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ इसको एलसीएम लेकर के आप बेसिकली इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा था, जो मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता था, तो मैंने यहाँ पे इसको बैठा करके आप बेसिकली जब भी 4 लाइन रहता है ना, तो नीचे वाला लाइन ऊपर चला जाता तो ऊपर कर दिए। अब देखो अल्फा से अल्फा कट गया, तो बच्चा -B, और बट्टा में क्या बच्चा C। अब देखो यहाँ पे हाँ, B का मान क्या था, तो B का मान -5 था, तो -5 बैठा दिया, माइनस फार्मूला का था। और C का मान 6, तो 6 बैठा दिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, और C का मान क्या 6, तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा
और क्या चीज बोलते हैं अल्फा, एक बट्टा अल्फा प्लस एक बट्टा बीटा का मान निकल चुका है। अब 4 नंबर में देखो क्या है, 4 नंबर में आपका है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। देखो इसको बेसिकली कैसे समझना, अल्फा इनवर्स है प्लस में बीटा इनवर्स है, ये आपको इसका मान निकालना है। अब तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि कहाँ से ऐसा पूछ दिया। देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जब भी आप इसको अगर माइनस को हटाना चाहते हो इसको लिख दो बट्टा में, अगर इसका माइनस हटाना चाहते हैं ना तो इसको आप एक बट्टा ए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और जब भी अगर इन्वर्स हटता है तो संख्या बट्टा में चल जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी संख्या का अगर इन्वर्स हटेगा ना तो वो संख्या चल जाता है बट्टा में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी पर से इन्वर्स हटेगा तो क्या होगा, एक बट्टा बी हो जाएगा। अब बताओ कि एक बट्टा अल्फा और एक बट्टा बीटा का मान में बेसिकली क्या निकाला था, 5/6। तो इसका भी आंसर बेसिकली इस तरह आप निकाल सकते हैं जो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी इन्वर्स में रहे तो संख्या उसके बट्टे में हो जाता है इन्वर्स हटाने के बाद, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी संख्या का अगर इसका इन्वर्स हटेगा तो क्या बट्टा में इसका भी इन्वर्स हटेगा तो बट्टा में। अब यहाँ से एलसीएम लेकर आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का सॉल्व हो गया। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या समझना, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया है कि द्विघात बहुपद s² - 6x + 8 में अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान निकालना है, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मेरा सेकंड का भी सॉल्व करेगा, उससे पहले थर्ड का देखो क्या है। थर्ड के बोल रहा है कि द्विघात बहुपद s² - 5x + 6 में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल प्राप्त करें। शून्यांकों का योग का मतलब क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, और गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेकंड का सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया था कि s² - 6x + 8 में अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। समझना कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो दिया क्या है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम इसका इन्वर्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में तो एक बट्टा अल्फा हो गया, प्लस इसका भी अगर इन्वर्स हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पहले एलसीएम लो तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब मैं पहले बताया था कि नीचे वाले जो हर से ना इसमें भागा दिया जाता है, तो अगर अल्फा से हम अल्फा इंटू बीटा में भागा देंगे तो अल्फा से अल्फा तो कटे जाएगा ना, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ भी सेम तरीका, अगर बीटा से बीटा और अल्फा में भागा देंगे तो बीटा कट जाएगा, लेकिन बचेगा अल्फा। अल्फा में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा होगा। चलो, मैं आपको पहले समझाया था कि आप बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले समझा चुका था मेरे दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला दोनों मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैं आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस में b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। अब यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 4 लाइन। तो नीचे वाला कहाँ बताए थे आपको, ऊपर करने के लिए ऊपर आपको सेम टू सेम लिखना है। नीचे वाला आपका चल जाएगा a ऊपर, और क्या होगा c आपका नीचे, मतलब नीचे वाला पलटा जाता है। ए से आपको कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में बी, बट्टा में क्या बचेगा, सी, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें आ जाइए, तो इसमें देखो क्या है, s² का गुणांक क्या है, एक, तो ए का मान आपका 1 हो गया। एक्स का गुणांक क्या है, 6, माइनस में तो माइनस बी का मान -6, और सी आपका तो 8 है ही, क्योंकि हमको संख्या से मतलब हमको XYZ से कोई नहीं मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा s² गुणांक 1 था तो ए का मान 1 हो गया, एक्स का गुणांक 6 था लेकिन माइनस था तो -6 हो गया, बी का मान, सी का देखो सी का मान क्या था, 8 तो 8 हो गया। अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो -b/c, तो बी का मान क्या, -6 है, तो माइनस यहाँ फार्मूला का दो, फिर क्या -6, और ए सी का मान देखो, सी का मान क्या है, तो सी का मान 8 है, तो 6/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस प्लस में 6/8, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 आपका आंसर बेसिकली जो आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, इन्वर्स को हटाना है बट्टा में करना है, ये आपको याद रहे। और यहाँ पे आपको फार्मूला याद रहे कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का योग, और इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे मेरा सेकेंड तक तो सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड नंबर में क्या समझना, तो थर्ड नंबर में आपको जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे क्या, तो थर्ड नंबर में दिया है कि द्विघात बहुपद s² - 5x + 6 में शून्यांकों का योग
तथा गुणनफल प्राप्त करें, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर एक साल में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली इस टाइप के और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बेसिकली उसको कवर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना यार। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया था कि द्विघात बहुपद x² - 6x + 8 के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल प्राप्त करें, ठीक है। समझना कैसे, देखो शून्यांकों का योग आपको निकालना है ना। शून्यांकों का योग निकालने का फार्मूला मैं पहले ही बताया था आपको कि शून्यांकों का जब योग निकालना हो ना, तो योग का फार्मूला मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला आपको पता है कि माइनस क्या होता है, b/a होता है, आपको पहले ही बताया। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, इसको बोलते क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है c/a होता है, ठीक है, c/a होता है, यही ना होता है। आप देखो अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का योग और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है, समझना क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला -b/a होता है। अब इसमें a और b का मान आपको पता कर लेना, तो a का मान मेरा क्या है, a का मान देखो s² का गुणांक क्या है 1, तो a का मान 1 हो गया। b का मान क्या हो गया, तो 1 का गुणांक -6, तो b का मान -6 हो गया, और c का मान आपका 8 हो गया, ठीक है। चलो a और b और c का मान हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो b का मान क्या है, यहाँ माइनस है, और b का मान क्या, माइनस में 6 है, ठीक है। ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, +6 में क्या होगा 1, तो 6/1, या फिर आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 6/1 को यहाँ पे 6/1 को आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बट्टा में 1 का कोई वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है। चलो यहाँ पे हो गया। अब इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, जो क्या होता है इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब देखो c का मान क्या है, तो c का मान देखो क्या है, c का मान आपका 8 है, और a का मान क्या है, 1 है। तो 8 का नीचे 1 मतलब बट्टे में 1 है, तो बट्टे में 1 लिखो ना लिखो, बात क्या बराबर है, आपका आंसर आ गया अल्फा इंटू बीटा, जिसको शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं, उसका मान आपका 8 आ गया। और शून्यांकों का योग या फिर योगफल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्फा प्लस बीटा, जो आपका इसका फार्मूला होता है -b/a, इसका आपका आंसर आ गया 6। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे मेरा 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएंगे भी, तो आप बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है, प्लीज़ वीडियो का स्किप मत करना, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मेरा 3rd तक सॉल्व हो गया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।